नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बोचहा सीट पर उपचुनाव हुआ, परिणाम आपके सामने है। आरजेडी की जीत हो गई। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मुकेश सहनी को लेकर, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा। गणेश्वर हमारे साथ है। आपको पता है जब ये इस चुनाव की घोषणा हुई थी उस वक्त मुकेश सहनी मंत्री थे। अब जब चुनाव अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, परिणाम आ गया है, मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो चुके हैं। कितना कुछ हुआ उस समय। मुकेश सहनी के पास 3 विधायक हुआ करते थे। होली में बीजेपी का गिफ्ट देना, बेबी कुमारी का नाम की घोषणा करके, कैसे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुकेश सहनी को जो वोट मिले, ठीक है, 81,000 से ज्यादा मत मिले आरजेडी को, 45,000 से ज्यादा मत मिले बीजेपी को, लेकिन मुकेश सहनी को भी 29,600 से ज्यादा मत मिले, यानी कि लगभग 30,000 वोट उन्हें मिले। तो उन्हें मिले हुए वोट को कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो मान लिया था कि मुकेश सहनी क्या है, खेत की मूली, उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, आपने कहा खेत की मूली। आपने कभी खेत देखा होगा जी। तो होता क्या है, जब मूली लगी होती है ना, तो कोई भी आता जाता व्यक्ति उसे उखाड़ लेता है। तो ठीक ऐसे ही मुकेश सहनी को भी बीजेपी ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को महंगा पड़ गया। यह सच है कि देखिए, बीजेपी और वीआईपी को जितने मत मिले हैं, यदि दोनों साथ भी लड़ते तब भी वहां आरजेडी की जीत होती, लेकिन तब संग्राम नहीं महासंग्राम होता। तो बीजेपी ने, हम आज की तारीख में कहे, 29,600 से अधिक मत, और यह मत देखिए मुकेश सहनी का है। यह मत आप रमय राम की बेटी और रमय राम का मत समझिए। देखिए 2020 में भी सकरा विधानसभा क्षेत्र से रमय राम की बेटी गीता कुमारी चुनाव लड़ी थी बीएसपी के टिकट पर, और उन्हें 2,000 से भी कम मत आए थे। तो देखिए, बोचहा के मल्लाहों ने मुकेश सहनी के अपमान का बदला लिया है। और यदि आप ईमानदारी से कहें तो आज बीजेपी ने अपने कर्मों से मुकेश सहनी को बिहार के मल्लाहों का नेता एस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल जिस तरीके से आप कहते हैं कि लालू यादव यादवों के नेता, रामविलास पासवान पासवान के नेता, नीतीश कुमार लवकुश के नेता, ठीक उसी प्रकार से मुकेश सहनी आज मल्लाहों के नेता स्थापित हो गए। और इसमें कोई शक नहीं कि उनके मुकाबले में दूर दूर तक मल्लाह का कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीत और हार अलग है, लेकिन 29,000 से अधिक मत 30,000 से कुछ कम मायने रखते हैं। और देखिए, अब बीजेपी के समक्ष चुनौती है। बीजेपी को इस बात का आत्मविश्लेषण करना होगा। बीजेपी कह रही थी कि हमने जो उम्मीदवार दिए थे वे ही जीते थे वीआईपी से। तो देखिए, आज जो 30,000 मत आया है, इसका मतलब एक वोट बैंक तो मुकेश सहनी के पास है। मुकेश सहनी कहते हैं बिहार में मल्लाह इतने, निषाद इतने, एक बड़े वोट बैंक की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, और आपको यह भी याद होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में भी जब उपचुनाव हुआ था, ये महागठबंधन था जी, तब भी उनके उम्मीदवार ने, जबकि उनका जो मूल उम्मीदवार था अंतिम समय में भाग गया था, उन्होंने ऐसे ही किसी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया था, और उसने भी करीब 25,000 मत ले आए थे। तो मल्लाह का मत। आज दूसरी दफा ऐसा हुआ कि मुकेश सहनी ने खुद को साबित किया है कि हम जो निषाद समाज है वो मेरे ही साथ है बिहार का। नहीं, आप देखिए, बीजेपी की वह बात जो बीजेपी कह रही थी मुकेश सहनी कुछ भी नहीं है, तो आज 29,000 से अधिक मत मिला। यह साबित करता है कि मुकेश सहनी के बारे में यह मानना कि वे अनप्रोडक्टिव हैं गलत है, वो प्रोडक्टिव है। और देखिए, बीजेपी के भीतर जब आत्ममंथन होगी, देखिए आलाकमान पूछेगा। और मुकेश सहनी एक ऐसे नेता है जिन्हें सीधे तौर पर अमित शाह जानते हैं। तो अब यह सवाल तो उठेगा। देखिए, जीत हार, आप एक बात सुनते आए हैं राजनीति में, दही का जोरन, जिसे रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है। तो दही का जोरन तो साबित हुए हैं। और आज बोचहा उपचुनाव का नतीजा यह बताता है कि 2020 में बीजेपी को जो 74 सीटें मिली, या जेडीयू को जितनी सीटें मिली, 43 सीटें मिली, उनमें कहीं न कहीं, चाहे प्रतिशत जितना हो, मुकेश सहनी का योगदान तो था, मल्लाह का योगदान तो था। 74 सीटें जो बीजेपी से जीती उसमें मुकेश सहनी का योगदान था, इसको कहा जा सकता है। यदि योगदान नहीं था तो आज 29,000 मत उन्हें कैसे आ गए? तो इसका मतलब कि हर सीट पर सपोर्ट मिला होगा, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। मैंने कहा ना, दही का जोरन।
तो दही का जोरन तो वो बने ही बने, ठीक है ना। और जब आपने उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया तो वे उठ खड़े हुए, और आप देख रहे होंगे जब बोचहा में चुनाव प्रचार चल रहा था वहां बीजेपी सारे के मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, किनका नाम ले और किनका नाम न ले। नीतीश कुमार भी गए आगरा पर, ठीक है, नीतीश कुमार भी गए, लेकिन वो कहानी तो हम आपको अलग बताएंगे कि जेडीयू और बीजेपी के भीतर का जो खेल है वह कहानी आपको बताएंगे। लेकिन वहां यदि हर 200-400 मीटर पर बीजेपी की गाड़ी, बीजेपी का कार्यकर्ता दिख रहा था जो चुनाव नहीं जिता पाया, तो यह भी सच है कि जो मुकेश सहनी का रोड शो हो रहा था, मुकेश सहनी का जो जनसंपर्क चल रहा था वह बहुत ही लंबा और लोगों से भरा पटा होता था। देखिए, आपने पब्लिक ओपिनियन देखा होगा, मल्लाह सीधे तौर पर कह रहे थे कि उनके नेता मुकेश सहनी, उनके नेता अजय निषाद नहीं है। जो 3 विधायक तोड़ लिए और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, ये महंगा पड़ा बीजेपी को चुनाव के बाद। देखिए, 3 विधायक में तो एक विधायक मुजफ्फरपुर जिले के ही थे, राजू सिंह, कहां जिता दिए, वो तो समझ गए। अब और समझिए, अब इस बात को भी समझिए। ठीक चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले, राजभूषण चौधरी जो मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के नेशनल ट्रेजरर थे, 2019 में मुजफ्फरपुर में लोकसभा के उम्मीदवार थे, बीआईपी के उम्मीदवार थे महागठबंधन के तहत। उन्हें पार्टी में इस तरीके से शामिल कराया गया, और उन्हें शामिल कराने के लिए संजय जायसवाल और रेणु देवी ही नहीं, देखिए वहां मौजूद रहे नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव। और इस बात का ऐलान किया गया कि अगले 10 दिनों में जो मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी है उनके 90% जो ऑफिस बेयरर्स हैं और वर्कर्स हैं वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो आज जब नतीजा आया है, और आपको मालूम है कि हार के बाद भी, देखिए हार के बाद भी कोई होली खेले, मुकेश सहनी अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, रंग अबीर में डूबे हुए हैं, तो मिठाई बांट रहे हैं, तो उनकी खुशी कितनी होगी। उनकी खुशी, देखिए आरजेडी की जीत से जो खुशी है या नहीं है इस पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपना वजूद साबित किया है, उन्होंने अपना प्रेजेंस साबित किया है, और उन्हें मिटाने की, देखिए मैं बार बार कह रहा था कि जिस तरीके से मुकेश सहनी को आईसीयू में भेजा था, मुकेश सहनी का एक्सीडेंट करा दिया गया, मुकेश सहनी आज आईसीयू से फिर निकल कर आए हैं और लड़ने को तैयार हैं। लेकिन समझना ये होगा, हार कर जो जीता वही बाजीगर, हाँ नहीं, जिसने हरा दिया, अपने भी हार गए, हाँ अपने भी हार गए। और इस बात को देखिए, लेकिन एक संकट है, मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मुकेश सहनी, और आप यह भी समझते हैं कि बिहार में जो दौर है वह गठबंधन का दौर है, तो अगला गठबंधन कैसे होगा तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि जब हम एक होते हैं। और आप यह भी देख रहे होंगे, देखिए बोचहा उपचुनाव एक अलग नतीजा है कि जहां बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई होती है, चाहे वह लड़ाई आप पंजाब का देखें, चाहे वह लड़ाई आप दिल्ली का देखें, चाहे वह लड़ाई आप बंगाल का देखें, वहां बीजेपी हार जाती है राज्यों के चुनाव में। तो तेजस्वी यादव को भी इस बात की समझ में आ रही होगी, मुझे तो यह भी पता है कि जो आरजेडी के टॉप लीडर्स हैं वे चुनाव के दिन ही, मतलब 12 अप्रैल को ही शाम होते होते मुकेश सहनी के संपर्क में आ गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुकेश सहनी के मतदाताओं ने मुकेश सहनी के पक्ष में भारी मतदान किया है, और मतलब इनका वजूद है। तो हाँ, तो मुकेश सहनी को खेत की मूली की तरह बीजेपी उखाड़ नहीं पाई। अब यह देखना होगा कि मुकेश सहनी जो मिर्ची निकले हैं, वह मिर्ची बीजेपी की आंखों में आंसू कितना लाता है, और इस आंसू को पोंछने के लिए बीजेपी क्या करती है। और इस आंसू से, देखिए आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, खुशी के आंसू और गम के आंसू। तो मुकेश सहनी की आंखों में जो भी आंसू है, क्या उसे दूसरा गठबंधन मतलब तेजस्वी अपनी ओर ले जाते हैं, पूछने का काम करते हैं। पहले तो आरोप लगता रहा है कि तेजस्वी ने खंजर भोंका, तो तेजस्वी ने भी खंजर भोंका, बीजेपी ने भी खंजर भोंका, लेकिन इसने के बावजूद भी मुकेश सहनी आज की तारीख में बीजेपी के कारण बिहार में मल्लाहों के इस्टेब्लिश लीडर हो गए। देखिए, मुकेश सहनी को जो खेत की मूली समझ कर उखाड़ने चले थे, आज परिणाम आने के बाद खुद सोच रहे होंगे कि हुआ क्या, कैसे हो गया। इसलिए कभी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और बीजेपी के नेता अब आगे क्या फैसला करेंगे। अब तो 90% जो उनके ऑफिस बेयरर हैं, जो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल मीडिया वाइट है कि 10 दिनों के भीतर तोड़िए, हाँ तोड़िए, तो दिखाएं दम है। राजभूषण चौधरी को अब क्या टिकट दे पाएंगे? क्या उन्हें लग रहा था कि राजभूषण चौधरी को ले आने से बोछा? राजभूषण चौधरी और राजू सिंह क्या कर पाए, वो पहले अपना रिपोर्ट कर दे। बिल्कुल, वो गए थे। ठीक है, चलिए अब देखना यह है कि आने वाले समय में
क्या तस्वीरें बदलती हैं। मुकेश सहनी ने तो खैर आज हार कर भी जीतने का काम किया है और खुशियां मना रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं सबका। देखते हैं अब आगे जाते किस ओर है। हवा तो बहने लगी है, लेकिन किस ओर करवट लेगी दही का जोरन किस ओर जाकर दूध में गिरेगा और कहाँ की दही जो है जमकर अच्छी तैयार होगी और कहाँ की दूध फटेगी वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।